बात करेंगे एक ऐसी घातक दवा के बारे में जिसमें आप अपनी चैन की नींद खोज रहे हैं, जिन्हें स्लीपिंग पिल्स कहते हैं। आसानी से मिलने वाली ये पिल्स आजकल सुसाइड का सबसे बड़ा जरिया बनती जा रही हैं। स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियों पर आपको आगाह करती पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। आज इंसान के पास एक पल भी चैन नहीं है। वो वर्क ओरिएंटेड हो गया है, उसके दिमाग में थॉट प्रोसेस चलती ही रहती है। नौकरी की चिंता, घर परिवार की चिंता, सिर्फ चिंता ही चिंता। अगर हमारा सोने का टाइम फिक्स नहीं है, उठने का टाइम फिक्स नहीं है, हम लोग देर रात तक पार्टी करते हैं, रात को काम से लेट आते हैं, लेट खाना खाते हैं, हेवी खाना खाते हैं, फिर बाद में टीवी के सामने बैठ जाते हैं, तो ये सारा जो चीज़ है वो आपको नींद के साथ इंटरफियर करने वाला है। एक शोध के मुताबिक 16 से 18% लोग इंसोम्निया यानी नींद ना आने की समस्या से ग्रसित हैं। व्यक्ति इस व्यस्त जिंदगी में शरीर की मूल जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है। वह अपना दिन बिताने के बाद बिस्तर पर पहुंच तो जाता है, पर सुकून की नींद नहीं ले पाता। इसके लिए उसे स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। ये जो स्लीपिंग टैबलेट्स होते हैं अधिकतर 35 to 40 इयर्स के बाद देना शुरू होता है। इसकी इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि साइकोसोमैटिक इलनेसेस जो साइकेट्रिस्ट हमेशा इन बीमारी के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। स्लीपिंग पिल का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना करिए। आपका जो मेन तकलीफ है उसका इलाज करवाने का सोचिए, तो उसकी वजह से शायद स्लीपिंग पिल का आदत नहीं पड़े। These are not like primary medicines, but they will be given as supplementary to the main drug. कई प्रकार की उपलब्ध इन स्लीपिंग पिल्स के सेवन से व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर खासा असर पड़ता है और उम्र बढ़ने के साथ इसके साइड इफेक्ट्स भी बढ़ते जाते हैं, जैसे चक्कर आना, हर वक्त आंखों में नींद रहना, मांसपेशियों का कमजोर होना, हमेशा थकान महसूस करना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, मनोवैज्ञानिक लक्षण सामने आना, चलने में लड़खड़ाहट महसूस करना या हाथों में कंपन होना। यदि गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करती हैं तो होने वाला बच्चा कमजोर पैदा हो सकता है, उसे श्वास से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। तेजी से बदलती लाइफस्टाइल के चलते अनिद्रा से ग्रसित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और स्लीपिंग पिल्स इन लोगों को अपना आदी बना लेती है और हर रोज ये लोग नींद के लिए इन रंग बिरंगी गोलियों का सहारा लेते हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि लोग अपनी सुविधा के अनुसार दवाइयों का डोज बढ़ा लेते हैं। ये जो दवाई का जो डोज है कंपोनेशन 5 मिलीग्राम से लेकर शुरुआत हो जाती है। पेशेंट का अगर 5 मिलीग्राम दे तो पेशेंट 10 मिलीग्राम भी खा सकता है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के सिवाय और वो जिस ड्यूरेशन के लिए बताया, समझ लीजिए 15 दिन, तो उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए। अपने आप सेल्फ मेडिकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्लीपिंग पिल्स का आदत लगता है। अगर आपको आदत लग गया तो वो गोली छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको वो गोली के सिवाय नींद नहीं आएगा। अल्प्रेक्स जो डोज है 0.25 मिलीग्राम है, लेकिन पेशेंट को लगेगा 0.25 मिलीग्राम क्यों मैं लेना, ही विल टेक अनदर 4 टैबलेट्स एज ए सिंगल डोज। अगर आप स्लीपिंग पिल्स लेते हैं तो उसका आपका कंसंट्रेशन के ऊपर असर पड़ता है। उसकी वजह से आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी स्लो हो जाता है। कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ख़राब है तो आपका मेमोरी पे भी असर पड़ता है। अच्छी और भरपूर नींद के लिए लोगों को चाहिए कि वो एक फिट टाइम टेबल के अनुसार अपना दिन बिताएं और सिस्टमैटिक लाइफस्टाइल जिएं। उसके बाद भी अगर नींद नहीं आती है तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सेल्फ हिप्नोसिस करा सकते हैं, मेडिटेशन करा सकते हैं, योगा करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है कि आपका माइंड रिलैक्स होता है। तो जब माइंड रिलैक्स होता है तो ऑटोमेटिकली आपको नींद अच्छे से आती है। अगर आपको नींद नहीं आती है और आप बार बार क्लॉक को देखते रहते हो तो आपके बेडरूम से क्लॉक को निकाल दीजिए। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप टीवी मत देखिए, आप कंप्यूटर पे काम मत कीजिए। आप उससे अच्छा है कुछ म्यूज़िक सुनिए या कुछ अच्छा स्पिरिचुअल बुक रीड करें, जिससे आपके मन को शांति मिले और आपको नींद आए। स्लीपिंग पिल्स डॉक्टर द्वारा तभी प्रिस्क्राइब की जाती हैं जब नींद ना आने का या इंसोम्निया का कारण पता हो।
इसके अलावा मरीजों को इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी बताना जरूरी है ताकि वो अपनी मर्जी से दवाइयों का डोज ना बढ़ा लें।